औरत पर आशिक भी थे। कभी वो एक मकाम पर जा रहे थे उस औरत से मुलाकात करने के लिए, तो बाहरी के रास्ते से बाहरी बार छत के जरिए चढ़ने की कोशिश की उन्होंने। जब ऊपर जा रहे थे तो कमरे से कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, आवाज आई। कुरान शरीफ की एक आयत करीमा थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम यअति लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी भी ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह की बारगाह में आ जाए, अल्लाह की बारगाह में खशियत का एहसास करें, खौफ का एहसास करें, बंदगी का एहसास करें, डर का एहसास करें। उन्होंने जब कुरान शरीफ की आयत करीमा सुनी तो वो कुरान शरीफ की आयत करीमा तीर बनकर उनके दिल को पार कर गई। उन्होंने फौरन कहा, हाँ परवरदिगार, किसी का आया हो ना आया हो, मैं तौबा करता हूँ, मेरा वक्त आ गया है तेरी बारगाह में। उन्होंने रुजू कर लिया। अब सुने, उन्होंने रुजू कर लिया, सच्ची तौबा कर ली, सब कुछ छोड़ दिया, एक जगह पर आकर रहने लगे। एक शख्स आया, वो यहूदियुन नस्ल था, गैर मजहब का। उसने कहा, मुझे जानते हो? आपने कहा, हाँ जानता हूँ। कहा, मैं कौन हूँ? फलां बिन फलां, मेरे साथ तुम काम करते थे? कहा, हाँ आपके साथ में काम करता था। एक चीज और याद होगी? कहा, क्या? मेरी अमानत। का कैसी? का एक जगह दोनों ने मिलकर चोरी की थी, याद है? कहाँ की थी? का वहां पर सोने का बंटवारा हुआ था? कहाँ हुआ था? का सोने का एक टुकड़ा मैंने आपको मेरे हिस्से का रखने के लिए दिया था? कहाँ दिया था? कहा, अब आप मुझे वो वापस कर दीजिए, लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। कहा, आप बहाना कर रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं? कहा, नहीं वल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्तों से पूछ लो, मेरे अहबाब से पूछ लो, मेरे विजदान से पूछ लो, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। हाँ एक शय है जो मैं तुम्हें अब दे सकता हूँ। कहा, क्या? कहा, खौफ खुदा ले लो, ईमान ले लो, इश्क रसूल ले लो, ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, इसी बिस्तर के नीचे वो शय रखी हुई है। आपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला, हाथ वापस किया तो वाकई एक सोने का टुकड़ा था हाथ में। ताज्जुब में डूब कर आपने पूछा, तुमको कैसे मालूम? बिस्तर तो मैंने ही बिछाया था, इसमें सोने का टुकड़ा है, आपका तुम्हारा हिस्सा है। कहा, आपने जाना ही नहीं अभी तक, आपने अभी नई नई तौबा की है। हमने पढ़ा है अपनी किताबों में और उसमें लिखा हुआ है कि उम्मत मोहम्मदिया का कोई शख्स सच्चे दिल से अगर तौबा कर ले तो फिर वो मिट्टी को हाथ लगाए तो अल्लाह मिट्टी को भी सोना बना देता है। इस सरकार गयासे मिल्लत, आप लोग बैठे हैं, वो अभी रूम पर जाएंगे और हंगामा यहाँ पर हंगामी हालात ना बनाएं। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद। ये कोशिशें, ये काविशें, जो कुछ आप देख रहे हैं सुबह अदब की, सिर्फ आप लोगों के लिए है। अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, मदरसे में जोड़िए, मदरसे में पढ़ाने की कोशिश कीजिए, इन्हें आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, दीनी काम में हमारा साथ दीजिए और इन बच्चों के साथ रहिए। कुछ दिन पहले हाफिज असरार साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, मैं मदरसा और कुरान की बरकत बता रहा हूँ। ये हाफिज असरार साहब हैं। इसी तरह जीरो लेवल पर इन्होंने कोशिशें की, मीरपुर कैंट छावनी में, माहौल वहाँ का भी बड़ा खराब था, छोटा सा मदरसा कायम किया। आज आलम यह है कि 23 नवंबर को एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, मुल्कगीर जलसा, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ लाई, जिन्हें बुलाने में बड़े बड़े लोगों के माथे से पसीना आ जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया और हर एक ने करम फरमाया और हर एक जलवागर हुआ। हुजूर ताजुश शरिया के साहबजादे आए, अल्लामा कायदे मिल्लत साहब, हजरत सरकार गयासे मिल्लत तशरीफ लाए। और यही नहीं हुआ, हाफिज असरार साहब, शहनशाह भाई और उनकी टीम ने मिलकर, इन सब ने मिलकर 4 गरीब बच्चियों की शादी भी कराई। सरकार गयासे मिल्लत का खास करम रहा उन शादियों पर और उसके एहतमाम पर। हम चाहते हैं इस तरह के काम आप भी करें, हमारे साथ करें, मिलकर करें। जितने बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, मैं तो अपनी तंजीम के लोगों से कहूंगा, सिला दुनिया में मत तलाश कीजिएगा, सिला दुनिया में ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम यकीन के साथ कह रहे हैं कल क़यामत के दिन होगा, ये बच्चे, इन बच्चों के जरिए अल्लाह के रसूल हमारी शफाअत कराएंगे इंशाअल्लाह। ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, मैदान वाली मस्जिद में इसी मदरसे का बच्चा हाफिज बनता है तो तरावी सुनाता है,
बहुत बेहतरीन पढ़ता है, बहुत बेहतरीन। और ये भी बता दूं मैं आपको बिला मुबालगा, मेरा मदरसा अखाड़े वाला गयासुल उलूम कानपुर के टॉप मदरसों में से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने उलमा हैं, जितने कुर्रा हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, जलवागर हैं, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इनसे पूछिएगा, ये सब तारीफ करते हैं कि हाँ हजरत आपके यहाँ पढ़ाई बहुत उम्दा होती है। यहाँ से एक वास्ती कायदा नाम का एक किताब भी कारी शहीदुल इस्लाम साहब ने लिख के शाये की। शौक है हम लोगों को बहुत काम करने का, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का कांधा चाहिए। और दुआ है अल्लाह ताला मसलके आला हजरत को फरूग बख्शे, और इस मोहल्ले में रहने वाले जितने भी अहले ईमान हैं, खास तौर पर संभल के मुसलमानों पर परवरदिगार करम फरमाए, फिलिस्तीन के मुसलमानों को जुल्म से निजात अता फरमाए, भारत के तमाम मुसलमानों को दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज व मामून फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।